इतना घटिया खाना किसने बनाया? अनु को घटिया नहीं कहते। आज तक इस घर में खाना मैं ही बनाती रही और सब बहुत चाव से खा भी रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है। ये सब कल की बातें हैं। क्या सही है क्या गलत, ये तुम्हारी नई गुरुमाँ तय करेगी। आज से खाना चंदा और रोमा बनाएंगी, और जितनी बार अच्छा खाना नहीं बनेगा उतनी बार बनवाऊंगी। जी गुरुमाँ। और चमेली, तुम्हें इतना खराब खाना बनाने की सजा भी मिलेगी। आज से तुम पूरे घर का कपड़ा धोओगी। मुंह मत देखो, जाओ अभी से शुरू करो। आज की ताजा खबर है, हरमन सौम्या को लेकर उसके मायके गया है। अब आप जैसा बोले आगे वैसा करेंगे। चलिए दादी, पापा जी मैं चलता हूँ। आप लोग सौम्या का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई बोलने की बात है? पुत्र, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? कल सवेरे चले जाना। वैसे दादी, आप लोग मुझे बेशरम कहें या कुछ और अपनी गुलाबों को छोड़ के जाने का मन तो मेरा भी नहीं, पर क्या करूं। मेरी गुलाबो ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ उसके पास रुकूं। हरमन जी को जल्दी घर भेजना होगा, वरना मम्मी जी परेशान होकर पता नहीं क्या कर देंगी। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनिए जी, क्या हुआ है जी? इस तरह से यहाँ क्यों लेकर आए हैं? घर वाले क्या सोचेंगे जी? काश तुमने मेरे बारे में भी कभी ऐसा सोच लिया होता। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। कोई ना, तुम्हें हक है मुझ पे जुल्म ढाने का। मेरे प्यार वाली आइसक्रीम से सर्दी लग गई। प्यार की गर्मी से तुम्हारी सर्दी दूर हो, और तब तक जब भी तुम्हें छींक आए, ये सोच लेना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। जी? सर्दी बुरी नहीं लगेगी। अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं गया, अभी से मुझे तुम्हारी याद आने लगी। ऐसे अगर तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाता। नहीं नहीं जी, मैं ठीक हूँ जी। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। सच में? चलो आ ही गया, वरना मुझे तो लगा था कि हरमन आज सौम्या को छोड़कर वापस आएगा ही नहीं। आ गया? हाँ, और आकर सीधे अपने कमरे की तरफ गया। और तू डाइनिंग टेबल की तरफ जा, ले दाल रख दे।
तेरा पति आ गया है, जा जाकर देख, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पर हमें कल के लिए कुछ बनाना है ना। कल सवेरे बना लेंगे, जल्दी थोड़ी है, कल जा रही है तू। मम्मी जी, आप मेरा फोन पहले की तरह छीन भी सकती थी ना। मुझे फोन से दूर रखकर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? तो तू समझ गई कि मैं क्या कर रही थी? क्या तू ये समझी कि ये सब मुझे क्यों करना पड़ा? मुझे नहीं अच्छा लगता तेरा फोन छीनना, तुझ पर हुक्म चलाना। बहू है तू इस घर की, इसलिए ये दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। सुरभि, हरमन मेरा बेटा है, उसकी भलाई के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। माँ हूं, पर तू ये बात तब समझेगी जब तू खुद माँ बनेगी। मम्मी जी, आप जा, हरमन इंतजार कर रहा होगा। हाँ, मुझे यकीन है तू उसे हनीमून के लिए मना लेगी, तभी तो तेरी बहन के लिए दिया हुआ तेरा ये बलिदान पूरा होगा और तेरी और हरमन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। तभी तो सौम्या इस घर में चैन से रह पाएगी। मुझे पता है, मुझे तुझे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जा। ये बैग पैक करके किसने रखा हुआ है? सुरभि फिर से घर छोड़ के जाने का नाटक तो नहीं करें? यार, इस घर के स्यापे खत्म ही नहीं होते। ओ हेलो हेलो, ये क्या है? बैग है। वो मुझे भी दिख रहा है, बैग। क्यों? हनीमून पे जाना। हनीमून? किसका? हमारा हनीमून, आपका और मेरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम और मैं हनीमून पे कैसे जा सकते? कैसे? इतना क्यों चौंक रहा है तू? शादी के बाद हर कोई जाता है हनीमून पर, कोई नई बात थोड़ी ना है। यार पी तो ले। मुझसे बिना पूछे तुमने हनीमून क्यों प्लान किया? यार कहाँ जाना है, कब जाना है, जगह मुझे पसंद होगी कि नहीं, मुझे कुछ तो पूछ लेती। तो इसे क्यों डांट रहा है? सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, मां नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए। ये मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया, तेरी शादी का तोहफा। तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, पसंद है, अच्छा है मुझे। चल खाना खा। मैं खाना खा के आया हूं। तो चल खाना लगा दे, सबको भूख लगी है। अच्छा और मैं आ रहा सी खाना खान नू टेबल थे, मैं भुख लगी है, चलो आओ। अच्छा, आप क्यों लेने आ गए? ला 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 ला। हाय रुक जाओ, लाशा बिजन गया, मर जावा तेरा तो गुड़ खा के। जो नहीं, हमें तो आज पूछने की ये गुस्ताखी करनी पड़ेगी, हिमाकत करनी पड़ेगी कि हमारी प्रीत इतनी खुश क्यों है। बताओ जी, ऐसा चक्कर चलाया है कि हरमन और सुरभि को एक दूसरे के करीब आना ही आना है। दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं, वो भी बिना उस किन्नर के साए के। हाय रब्बा। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाना, हमारे घर की खुशी फिर से लौट आनी, मैंने यकीन है।
अरमान सौम्या को घर छोड़कर चला गया। अब सौम्या को बचाने वाला कोई नहीं। जो काम अब तक मलिका नहीं कर सकी, अगर तुम कर सको तो कर लो। भला टलेगी तो ही सुरभि का भला होगा ना। बिल्कुल, इस काम को अंजाम हम देंगे, वो भी आज रात। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। आपको खाना नहीं खाना ना, मत खाओ, दूध पी लो। चलो रोना बंद करो। दूध नहीं पीना मुझे, कुछ खाऊंगा भी नहीं, मुझे मामी चाहिए। हो गया लाउड स्पीकर शुरू। तो सौम्या भी नहीं है, इसे चुप कौन कराएगा? क्या हो गया छोटे रिचार्ज, तू चिल्ला रहा है इतना? तुम लेके गए थे ना मामी को, अब कहाँ छोड़ा है? अब मैं किसके साथ खाऊंगा, किसके साथ सोऊंगा? अबे हम लोग हैं ना तेरे लिए। 2-3 दिन बाद आ जाएगी तेरी मामी। तुम भी तो 2 दिन बाद आते, अभी आने की क्या जरूरत थी? ओहो चिंटू, हम सबसे ना बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने आपकी मामी को भेज दिया। अब जब तक आपकी मामी नहीं आ जाती, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे हाथ से दूध पी लो। हाँ, मैं भी तो आपकी मामी की बहन हूँ ना, पी लो। तुम यहाँ क्यों हो? क्या करती हो यहाँ? अपने घर जाओ ना, मेरा पीछा छोड़ो तुम जाओ और मामी को भेजो। चिंटू, ये जो घर है ये इसका भी है। तुझे पता है ये कौन है? ये है तेरी मामी, तेरे हरमन मामा की पत्नी। नहीं, ये मेरी मामी नहीं है, मेरी मामी सौम्या मामी है, वो इस कंस मामा की पत्नी है। तुम यहाँ क्या करती हो फालतू में? चल भागो। तुम क्या देख रही हो? सौम्या मामी को फोन लगाओ। चिंटू बेटा, मामी बिजी होगी ना कहीं, मैं आपकी बाद में बात करा दूंगी। वो लगा रही हो क्या? नहीं, अच्छा मैं लगा। तो मैं खुद ही डायल कर लूंगा। देखा तूने तेरी क्या इज्जत है, इसलिए इतनी शिद्दत से तुझे और हरमन को मिलाने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि कोई भी तुझे फालतू ना समझे। मेरे घर पे तुम लोग जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ। सिग्नल दे दीजिएगा। जाओ। पक्की गल है जी? हैं? पक्की गल है जी? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? और मैं क्या मनिंदर जी, हमें ना ऑर्डर मिला सी आपके घर पर तैनात रहने का। जबरदस्ती है क्या? किसने ऑर्डर दिया? हमें नहीं चाहिए। आप लोग जाइए यहाँ से। पुलिस थे मनिंदर की होया? और मैनू की पता? मनिंदर जी की गल हो गई, किस कमजोर से खतरा है आपको? मैं कुछ समझा नहीं, किसने कहा आपसे? हमारे यहाँ फोन आया था। हेलो, मनिंदर सिंह के घर पे किसी की जान को खतरा है, किसी भी तरह उनकी रक्षा कीजिए। चाहे तो आप मनिंदर से पूछ सकते हैं इसके बारे में। क्या नाम बताया? हेलो माखन, चलो मेरे साथ। बहुत शातिर समझती है ना तीनों अपने आप को, ये नहीं जानती कि उनकी हर चाल की काट साथ लेके घूमती हूँ मैं।
अब देखिए, आप लोगों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है और इसी वास्ते मैंने इन सब की यहाँ तैनाती की है। वैसे आपको खतरा है किससे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी अंदाजा नहीं है किसने क्या होगा। अरे हो सकता है किसी का मजाक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब जाइए, इनको ले जाइए आप। अब मैं क्या जान का जोखिम क्यों लेना? इन सबको आज रात यहीं तैनात रहने देता हूँ। ये पुलिस वाले हटे तो सौम्या को उठाए हम लोग। कसम से इस बार उसको यहाँ से उठाया ना तो फिर निकलने नहीं देंगे वहाँ से। फिर वहीं जिए वहीं मरे हमारे बीच। सही कह रही हो। और सुनो तुम सब लोग, अच्छे से निगरानी रखना। हाँ, पलक भी झपकनी नहीं चाहिए। मुझे कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये आखिर किसने क्या होगा? ये क्या कह? चल यार सोया जाए। वीरन, हाँ, एक गल दसना मैनू, अगर हमारी कुड़ी हुई तो हम उसका क्या नाम रखेंगे, और अगर मुंडा हुआ तो क्या रखेंगे? मेरी शन्नो रानी है वो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जो मुंडा हुआ तो मुन्ना रख देंगे, और जो कुड़ी हुई तो मुन्नी रख देंगे। वैसे मैनू क्या लगता है वीरन कि सौम्या की सबसे बड़ी दुश्मन सुरभि ही है। हाँ, वो यार की कह रही है। देखिए ना वीरन, सौम्या बेचारी कितनी भोली है, उसे तो कुछ समझ आता ही नहीं है, इसीलिए सुरभि उसे जानबूझ के अपने मैके भेज रही है ताकि वो हरमन के साथ हनीमून पर जा सके। और हरमन बेचारी जीजी को गलत समझता है। क्या है ना, सुरभि धीरे धीरे सौम्या को हरमन से दूर कर रही है और खुद हरमन के करीब आना चाहती है, और हरमन है कि ये गल समझता ही नहीं है। वो शन्नो, वो तू ये बातें मैनू क्यों सुना रही है? ये सब क्या है? वीरन, जिसके लिए था उसने सुन लिया। हा? अरे आप छड्डो ना ये सब, तुसी ना सो जाओ। और ये मुन्ना मुन्नी जैसे नाम है ना अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए रख। मैं अपने बच्चे का नाम रखने का हक आपसे छीनती हूँ। मुन्ना मुन्नी ऐसे कोई नाम होते? ये क्या खेल खेल रही हो? हाँ, कैसा खेल? सौम्या को तुमने मायके इसलिए भेजा ताकि तुम मेरे साथ हनीमून जा सको।